नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे महापुरुष पर चर्चा कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया में अनोखे हैं। कोई एक साहित्यकार, कोई एक कवि, कोई एक रचनाकार अपनी कीर्ति से दुनिया को बदलने का काम करे और बड़े पैमाने पर लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के दिल में बस जाए, ऐसा पूरा दुनिया का एकमात्र उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1511 के आसपास बादा नामक गांव में चित्रकूट जिले में हुआ था। आत्माराम दुबे उनके पिता थे और हुलसी उनकी माता थी। जन्म देर से हुए उनका, लोग बोलते हैं कि 12वें महीने में जन्म हुआ बच्चे का, और उनके मुंह में 32 दांत थे जब जन्म लिए। तो सबको लगा कि अरे ये तो राक्षस आ गया है, ऐसा तो होता नहीं है। और ऊपर से दूसरे दिन माता का देहांत हो गया। पिता चिंतित हो गए। उन्होंने झुनिया नाम की दासी को बच्चे को सौंप दिया और खुद संन्यास ले लिए। दासी ने उस बच्चे को पाला पोसा। 5.5 वर्ष की अवस्था के बाद दासी भी गुजर गई और वह अनाथ बच्चा एक मंदिर पर जाकर के रहने लगा। उस मंदिर के जो महंत थे वो नरहरि दास थे। जब वो तीर्थाटन से लौटे तो इस बच्चे को देखा, किसी तरह दुबला पतला, कुछ खा के जी रहा था पशु की तरह। उन्होंने उसका स्नान ध्यान कराया, अच्छे भोजन कराए और साथ उसको अयोध्या ले गए। अयोध्या में उनका नामकरण तुलसीदास कर दिया। फिर अपने साथ कई जगह घुमाए, सूकर क्षेत्र ले गए जहाँ राम कथा सुनाया उन्होंने उनको। और बाद में वो काशी आ गए और वहाँ शेष नाम के एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति पंडित थे। उनके आश्रम में रह करके उन्होंने संस्कृत की शिक्षा लगभग 15 वर्षों तक प्राप्त की। वेद, पुराण, निगमागम सबों को पढ़ा। इसके बाद वो घर आ गए और फिर उनका विवाह हुआ रत्नावली के साथ। रत्नावली के बारे में कम जानकारी है लोगों को। सच्चाई ये है वो बहुत ही विदुषी महिला थी, काफ़ी पढ़ी लिखी। जब तुलसीदास के जीवन में वो आई और उनको समझने लगी तो तुलसी की ज्ञान बुद्धि को देख कर के वो विस्मित हो गई। बोला, यह व्यक्ति यदि पूरा समय इन चीज़ों में लगाए तो वह अपना ही नाम ऊंचा नहीं करेगा, पूरी दुनिया को भी दिशा देगा। वह बार बार उनको प्रेरित करती रहती थी इन कामों के लिए। एक बार की बात है जब वह अपने नैहर चली गई कि हम कुछ दिन के बाद लौट के आएंगे। तुलसी भी रात में पहुंच गए पत्नी के पीछे पीछे। जब वहाँ पहुँचते हैं तो पत्नी नाराज़ हो गई। बोली कि इस तरह से यदि आपको हमारे शरीर से इतना अनुराग है, ये अनुराग यदि ईश्वर से आपको हो जाए तो आपका भी जीवन धन्य होगा और लोग भी आपसे प्रभावित होंगे। तुलसीदास को ये बात लग गई और वहीं से आकर के वह फिर काशी पहुँचे और संन्यास ले लिया। कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए तुलसी ने क्या किया, ये तो पत्नी क्या डांटना था कि उनके जीवन में बदलाव लाया। ये सही बात है कि टर्निंग पॉइंट उनके लाइफ का यही है, लेकिन डांटना तो हम आपके घर में हर दिन होता रहता है। कोई दूसरा तुलसी तो निकला नहीं आज तक। वास्तव में होता क्या है, जिस दिए में तेल और बाती होती है उसमें यदि आप माचिस लगाएंगे तो दीपक जल जाता है। लेकिन यदि किसी दीपक में तेल नहीं हो, बाती नहीं हो, पूरे माचिस की डिब्बी आप खाली कर देंगे, वो नहीं जलेगा। तुलसी ज्ञान से परिपूर्ण थे। एक झटका लगा, फिर वह अपने आप को, जो ज्ञान के ऊपर राख जम गई थी, उसको झाड़ करके पूरे अपने स्वरूप में आ गए। और प्रायः ऐसे महापुरुषों के साथ होता है। बुद्ध के साथ भी हुआ है, राम के साथ भी हुआ है। फिर उन्होंने राम कथा को लेकर के राम कथा बाँचना और बाद में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अब उसमें कई महत्ताएं हैं, कभी मौका मिलेगा तो उस किताब पर मैं चर्चा करूँगा। लेकिन कुछ बात गौर करने की है। खास करके हरिऔध ने लिखा है कि किसी कवि को आप क्यों जानते हैं, क्योंकि वो अच्छी कविता करता है।
लेकिन तुलसी के बारे में विचित्र है। हरिओद लिखते हैं, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता करके तुलसीदास धन्य नहीं हुए, कविता धन्य हो गई जिसको तुलसी जैसा व्यक्ति मिला। अर्थात तुलसी इतने बड़े रचनाकार थे कि उनको पाकर कविता धन्य हो गई, ये हरिओद कहते हैं। जब उन्होंने रामचरितमानस लिखा, वो संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने देखा कि आम लोगों में परेशानी है, लोग गरीब हैं, परेशान हैं, आपस में लड़ते हैं, कलह है, महिलाओं का आदर नहीं है, भाई भाई लड़ रहा है। उस समय की स्थिति बहुत ही खराब थी। दूसरे देश के आक्रांता यहाँ के राजाओं को लड़ा करके, द्वेष भाव पैदा करके, कलह करा करके भारत पर विजय कर लिया करते थे। पूरा समाज टूट गया था। धर्म की व्याख्या भी अलग अलग तरह से लोग करते थे, और धर्म की मुख्य बातें संस्कृत में थी जो आम लोगों को पता ही नहीं था। तो तुलसी ने क्या किया? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणम क्वच दन्यतोपि भाषा निबंध मति मंजुल मापनोति स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी ने रघुनाथ की गाथा का लेखन किया सामान्य लोगों की भाषा में, और उसमें डाला क्या? नाना पुराण, सभी पुराणों को पढ़ करके, निगम आगम, वेद, तंत्र, कहानियाँ जो भी प्रचलित हैं, शास्त्र, सबों का अध्ययन करके उसके ज्ञान को एक कथानक के माध्यम से समाज में रखा कि भाई के साथ कैसा व्यवहार करें, पत्नी के साथ व्यवहार कैसा करें, जीवन में कैसा रहें। और इस तरह से एक ऐसे समाज की परिकल्पना उन्होंने की उस कथा के माध्यम से, जो एक संगठित समाज हो, मजबूत समाज हो, आचरण में जिसकी प्रधानता हो। और राम कथा के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से इस काम को उन्होंने 16वीं शताब्दी में किया। और उस समय उनकी बातें चारों ओर फैल गई। हर गांव में रामायण मंडली बन गई, हर गांव में अखाड़े बन गए, खूब लोग परिश्रम करते थे, पहलवानी सीखते थे, राम कथा माँचते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, और एक ऐसा प्रवाह धर्म का चला जो वास्तव में आचरण को ठीक करने पर बल देता था। और रामायण के राम को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया। एक घटना और आती है कि जब तुलसी 80 के अवस्था में थे, रत्नावली उनसे मिलने आती है, तो एक शिष्य आके कहता है कि महात्मा जी, संत तुलसीदास जी, एक महिला आई है जो अपना नाम रत्नावली बताती है और आपसे मिलना चाहती है। तुलसीदास ने कहा कि उसको ले आओ, केवल पर्दा गिरा दो। बीच में पर्दा गिर जाता है, बाहर रत्नावली बैठती है, वो प्रणाम करती है, ये उसको भी शुभकामना और आशीर्वाद देते हैं। रत्नावली बोलती है कि आपने पर्दा बीच में क्यों गिरा दिया, क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहते? तुलसी कहते हैं कि हाँ, मैंने गिरा दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सामने हो जाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि तुम्हारे ही कारण मैं इतने बड़े काम को कर पाया, तुम मेरे लिए प्रेरणा थी, लेकिन फिर मैं संन्यास प्राप्त कर लिया और पारिवारिक जीवन में मैं तुमसे मिल नहीं पाया। लेकिन जानती हो रत्ना, मैंने एक बड़ा काम किया है तुम्हारी प्रेरणा से। रत्नावली ने पूछा, हुआ कौन काम किया आपने? बोला, तुमने मेरी रामचरितमानस को पढ़ा है? मैंने अपने राम को सीता का त्याग नहीं दिखाया अपनी किताब में। पूरी दुनिया में वर्णन है कि राम ने धोबी की कहानी से प्रभावित होकर के सीता का पुनः त्याग कर दिया, और वो जंगल में ही बच्चों को जन्म दे करके ज़मीन में समा गई। ये कहानी मुझे नहीं अच्छी लगी रत्ना, तुम्हारे कारण, और इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए राम कथा से इस अंश को हटा दिया, और मेरे रामचरितमानस में राम राज्य के बाद आगे की घटनाएं नहीं है। रत्नावली के आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, आपने अच्छा किया। दुनिया ऐसे ही राम को जानना चाहती है जो सीता के साथ रहे हों और जिन्होंने सीता का त्याग नहीं किया हो। मित्रों, तुलसीदास का जो काम है वो आज तक घर घरों में प्रचलित है। हर घर में उत्तर भारत में जैसे बाइबल प्रचलित है, वैसे राम कथा यहाँ प्रचलित है। और राम कथा के पहले PhD करने वाले फादर कामिल बुल्के हुए हैं, आपने उनका नाम सुना होगा। उन्होंने कहा है कि राम कथा विश्व विजयी कहानी है,
और सच्ची कहानी है। और उन्होंने तुलसी को कहा कि तुलसी एक लेखक नहीं थे, एक रचयिता नहीं थे, एक कवि नहीं थे, वास्तव में एक समाज सुधारक थे, एक लोक नायक थे। और उन्होंने हिंदू समाज में जो परिवर्तन किया लोग आज भी महसूस करते हैं और उनको याद करते हैं और उनको गाते हैं। चाहे दुख हो या सुख हो, सब में लोग राम कथा को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, रामचरितमानस को दोहराते हैं। और अंत में मैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि कोविड के दौरान आपको भी जब समय मिले तो रामचरितमानस उलटिए, उसके दोहे, उसके चौपाइयाँ आपको आनंद देंगे और ईश्वर के प्रति आपके समर्पण को बढ़ा करके इस कष्ट से बचाएंगे। मैं तुलसी को प्रणाम करता हूँ और कभी अवसर मिलेगा तो उनके रामचरितमानस पर भी आपसे बात करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।